वहीं दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की भी बैठक, प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर यह बैठक हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ समेत कई पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। उम्मीदवारों के नामों पर बैठक में मंथन किया जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, तो दूसरी ओर बीजेपी कोर कमेटी की भी बैठक प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ इस बैठक में मौजूद हैं। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। क्या कुछ चल रहा है इस बैठक में, जान लेते हैं। सहयोगी अभिषेक आढ़ा दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, बैठक शुरू हो चुकी है बीजेपी कोर कमेटी की, क्या कुछ चल रहा है? सुमित, बीजेपी कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो पहुंचे हैं अभी प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर, और अमित शाह से कुछ देर बाद में बैठक होगी आज शाम को कोर कमेटी के सदस्यों की। तो उससे पहले ये बैठक हो रही है प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, मदन लाल सैनी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अविनाश राय खन्ना, सुधांशु त्रिवेदी, राजेंद्र राठौड़ और उनके साथ में ही सतीश पूनिया यहाँ पहुंचे हैं। चर्चा चल रही है तमाम 25 सीटों पर किसे शिफ्ट किया जाए, किसे कहां से टिकट दिया जाए, ताकि बीजेपी अपनी एक बार फिर से वही परफॉर्मेंस दोहरा सके जो कि पिछले चुनावों में बीजेपी ने अपनी परफॉर्मेंस थी। और बीजेपी के ऊपर एक प्रेशर भी है कि तमाम बीजेपी के जितने लोग हैं उनके ऊपर ये भी स्वाभाविक प्रेशर है कि नरेंद्र मोदी जो है वो दोबारा पीएम बनाने को लेकर चल रहे हैं, और उसमें वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहते हैं। और चैलेंज इसलिए बड़ा है क्योंकि उस वक्त स्टेट में बीजेपी की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार है, तो इसमें एक स्वाभाविक से बड़ा चैलेंज बन जाता है, और उसी को लेकर ये बैठक चल रही है। कोर कमेटी की यहाँ पर बैठक के बाद में कोर कमेटी के सभी सदस्य जाएंगे बीजेपी मुख्यालय में, जहाँ अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात होगी। जी अभिषेक, लेकिन देखिए, हर एक उम्मीदवार पर गहन मंथन इस बार इसलिए भी जरूरी हो जाता है। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो मोदी लहर थी, और आपने जिसको भी मैदान में उतारा वो हर व्यक्ति किला फतेह करता गया और मैदान को जीतता गया। लेकिन इस बार थोड़ी चुनौती है, वो इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में हम परिणाम देख चुके हैं। निश्चित रूप से समझ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार जो चुनौती है वो बड़ी है, क्योंकि विधानसभा में सरकार है नहीं, स्टेट में जो है वो बीजेपी की सरकार नहीं है। और दूसरी वजह ये भी है कि एक डर बीजेपी को स्वाभाविक रूप से ये भी सता रहा है कि 99 का इलेक्शन छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा राजस्थान में पिछले 3 दशकों में ये ट्रेंड रहा है कि राज्य में जिसकी सरकार होती है वो लोकसभा की ज्यादा सीटें वही पार्टी जीतती है। तो कांग्रेस इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है, एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस उनमें नजर आता है, और बीजेपी के लिए ये अब चैलेंज बन गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे जीते। बहरहाल कई जो सांसद हैं उनकी सीटें, उनके टिकट कटना भी लगभग तय माना जा रहा है। कई सांसदों के टिकट कटना तय माना जा रहा है। तो अभिषेक, खबर ये भी आ रही है कि जो विधायक हैं, मंत्री, जो पूर्व विधायक थे, उन्हें भी टिकट दिया जा सकता है। बिल्कुल, सारी संभावनाएं अभी तक बीजेपी के पास में खुली हैं। जब तक कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं होती उससे पहले तक सारी संभावनाएं खुली हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि अगर शिफ्ट करने की भी जरूरत पड़ी कभी किसी को तो वो शिफ्ट भी किया जाएगा। ज्यादा संभावना ये भी लग रही है कि अर्जुन राम मेघवाल, जिनका बीकानेर में जबरदस्त विरोध हो रहा है, वो शिफ्ट हो सकते हैं गंगानगर या भरतपुर, दोनों में से। हालांकि ज्यादा संभावना गंगानगर की बताई जा रही है, लेकिन गंगानगर या भरतपुर में से कहीं भी वो एक जगह शिफ्ट हो सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। अभिषेक आढ़ा मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े। प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर बैठक चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ समेत पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है।